ग्राफिक्स किसने नहीं किया? ये नहीं कह रहा हूँ किसने किया, किसने नहीं किया आपके क्लास में से? आपने नहीं किया हुआ ग्राफिक्स, और आपने नहीं किया, ओके। अभी आप जितने लोग हो ना जिन्होंने ग्राफिक्स नहीं किया हुआ, आई होप के 2-3 महीने मैंने आपको जो सिखाया है वो इस स्टाइल से सिखाया है कि आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ को सिर्फ सीखना है। यही सिखाया ना, असल पॉइंट तो मेरा यही था कि भाई जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े सिर्फ उसको सीखो। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको फेसबुक एड्स बनाने आते हैं, आपको फेसबुक अकाउंट ऑप्टिमाइज़ करना आता है, आपको एड्स के अंदर डिस्टिंग्विश करना भी आ रहा है कि भाई एक ऐड आपका बूस्ट ऐड है और एक ऐड आपका ऐड मैनेजर से बनने लगा हुआ है। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वहाँ पर आपको कॉमर्स अकाउंट भी बनाना होता है और वहाँ पर आपको अपनी शॉप भी बनानी होती है और फिर हम उसको लिंक कर देते हैं किसके साथ? अपनी वेबसाइट के साथ। तो वहाँ पर जो मेरी शॉप होती है, शॉप के ऊपर मैं तस्वीरों की शक्ल में लगाता हूँ ऐड अपना, लेकिन जब उसके बटन पे हम क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पर जाता है और वहाँ से परचेज होती है, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ आता है तो अब आपकी डेफिशिएंसी कहाँ पर है? ग्राफिक्स में। जिसको ग्राफिक्स नहीं आता उसकी डेफिशिएंसी ग्राफिक्स में है। सो इसके लिए बहुत आसान तरीका है भाई, कैनवा इस्तेमाल करो, ठीक है। कैनवा इस्तेमाल करें। कैनवा मेरा ख्याल है कि 1 घंटा सिर्फ आप उसको खोल के बैठ जाएंगे तो कैनवा आपको यूज़ करना आ जाएगा। मतलब उसमें जिसने क्या बनाना है, आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, आप लिख दो सोशल मीडिया पोस्ट, आप फेसबुक ऐड डिज़ाइन लिख दो, बने हुए डिज़ाइन आ जाएंगे आपके पास। आपने सिर्फ क्या करना है, उनको अपने मुताबिक चेंज करना है। ऐसे तो नहीं है ना कि वो जो बने हुए डिज़ाइन आ रहे हैं एग्जैक्टली मेरा भी वही डिज़ाइन होगा। हाँ, मेरे कलर कॉम्बिनेशन, मेरा लेआउट तो वो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो मैं चेंज कर दूँ और उसके बाद उसको मैं अपना डिज़ाइन बना दूँ। इसलिए कि आप सबको अंदाज़ा है कि हमारे पास ये जो स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स जो सी ज़रूरी हैं, एक तो कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है, इसके अलावा एक ग्राफिक्स की स्किल भी ज़रूरी है। और ग्राफिक की स्किल ऐसे नहीं है कि भाई टिपिकल तरीके से मैं कुछ सीखने को नहीं कहता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ सीखो और उसके मेन्यूज़ ए से लेकर जी तक हैं तो आप सारे मेन्यूज़ पढ़ने शुरू कर दो। इस तरह तो आप कुछ नहीं सीखते। सीखने का तरीका ये है कि आपको जिस जगह पर किसी टूल को इस्तेमाल करना है, आपको वो टूल इस्तेमाल करना आना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई एक फेविकॉन बनाना है आपने, चले मैं एक टास्क देता हूँ, मैं कहता हूँ एक फेविकॉन डिज़ाइन करना है, एक वेबसाइट पर फेविकॉन लगाना है, ठीक है। फेविकॉन का मतलब लोगो ही होगा। तो अब आपके जहन में सबसे पहले तो ये बात आएगी कि भाई हम तो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, ख़ास तौर पर वो लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, उनके जहन में तो यही क्वेश्चन आएगा ना कि भाई हम तो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, हम कैसे लगाएं फेविकॉन। भाई इसका तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका है ना। आजकल देखते हो आप, आजकल जो डिज़ाइनिंग है, आजकल जो कंपनीज हैं उनके लोगोज कैसे बने हुए हैं। हाँ, एक टाइम होता था ना लोगोज शेप पे होते थे। कुछ चेंज है आज के दौर में और पुराने दौर में लोगोज में? अब लोगों ने शेप लोगोज नहीं बनाते ज़्यादा, अब नेम लोगोज बनाते हैं। ऐसे ही है ना कि भाई वो कहते हैं भाई शेप में समझने की बात है ना, मैं एक शेप लगा देता हूँ तो कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा ही उस शेप से अंडरस्टैंडिंग ले सकता है कि ये क्या चीज़ है। तो वो अब आज के दौर में जो लोगोज बन रहे हैं ना, वो नेम के साथ लोगो बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगो बनाना तो कोई मुश्किल ना हुआ फिर आपके लिए, कलरफुल नेम ही लिखना है आपने। अक्सर आप वेबसाइट देखो, अक्सर वेबसाइट का जो मेन पेज होगा, खासतौर पर जब मोबाइल पे देख रहे हो तो इधर लोगो से ही बना हुआ आ रहा होता है ना, एक छोटा सा लोगो बना होता है और आम तौर पर टेक्स्ट में लिखा होता है वो, यानी वो जो आपकी कंपनी का नाम होता है वही आपका लोगो का नाम भी उन्होंने रख दिया होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगो बनाना तो कोई मुश्किल काम ना हुआ भाई। एक बैकग्राउंड लेना है ना, बैकग्राउंड के ऊपर एक टेक्स्ट लिखना है। अब टेक्स्ट को एक लाइन में लिखेंगे तो शायद इतना अच्छा समझ में ना आए, डबल लाइन में टेक्स्ट लिख दो बड़ा सा करके, बन गया लोगो। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। अब ये काम करने के लिए चाहे तो फोटोशॉप यूज़ कर लो, कितना चाहिए होगा फोटोशॉप, बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं है, बेसिक लेवल का ही है ना। टेक्स्ट बॉक्स लगाना आ जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज करना आ जाए, चलो ये नहीं आता, कैनवा यूज़ कर लो। अब हमें ये शुरू करने के लिए क्या पता होना चाहिए, साइज़ कितना लेना है, वहीं से साइज़ का ऑप्शन आ रहा होता है। एक नए साइज़ का पेज लो, उसके ऊपर एक बैकग्राउंड लो, बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट लिखो और शेयर का बटन दबाओ, वहाँ से वो फाइल बना देगा आपका, वो तैयार हो गया। ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ग्राफिक्स नहीं आती तो आप तो यहाँ पे स्ट्रक हो जाओगे ना बीच में कि भाई ये डिज़ाइनिंग वाला काम कैसे करें। तो अभी आप डिज़ाइनर नहीं हो, मैंने भी कोई डिज़ाइनर नहीं रखा होता, मैं जब किसी के लिए काम कर रहा होता हूँ मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। लेकिन जब मुझे फील होता है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का काम आया डिज़ाइनिंग का, फिर मैं किसी से बाहर से भी करवा लेता हूँ। लेकिन मोस्टली अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी के पास जाऊँ और मुझे कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और मैं कहूँ ये तो मैं नहीं करता, नो नहीं करना है हमने डिजिटल मार्केटिंग में किसी को, इसलिए कि उन्हें फिर वो ऐसा बंदा चाहिए जो सारे काम करता हो। और वैसे भी अगर आप ये देखें ना, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो आपने कर लिया, अब आप मुझे देखते हो तो मैं तो खुद करता हूँ सारे काम, बताया हुआ ना मैंने आपको। लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पर कि एक ही बंदा सब कुछ करता हो।
मतलब हर बंदे ने क्या होता है, कंपनी होती है उसमें लोगों ने ना स्पेस ली होती है अपने अपने लिए। मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ऐसा हो सकता है कि एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, उसमें एक वेब डेवलपर है। ऐसा हो सकता है कि उसमें एक सोशल मीडिया का बंदा है। ऐसा हो सकता है उसमें एक कंटेंट राइटर है। ऐसा हो सकता है उसमें एक पीपीसी एड्स के लिए बंदा बैठा हुआ है। तो अब ये सारे बंदे अलग अलग बैठे हुए हैं ना आमतौर पर। सो नो मैटर, अगर आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग पे ग्रिप नहीं होती है, आपने ये देखना है कि आपको किन पे ग्रिप हो रही है, आप उनको पकड़ो, उनको पिक करें। आप मिसाल के तौर पर आपको लगता है भाई आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, आप उसको पिकअप कर लो। आपको लगता है आप एसईओ बहुत अच्छी कर सकते हो, अब आपने चीज़ें सारी सीख ली है ना, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन ये है कि आपने अपनी मेन डोमेन किसको बनाना है, कि आपकी एक्चुअल डोमेन क्या है जिस पे आपने ज़्यादा काम करना है। आप उनमें से किसी एक डोमेन को पिक कर लें और उस पर ज़्यादा काम, अपना ज़्यादा काम उस पर करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास टूल्स हैं। ग्राफिक्स आपको ज़रूर आनी चाहिए और कुछ हल्की फुल्की सी एनिमेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। ये दो ऐसे काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि मैं अगर किसी को काम लेने जाता हूँ, अगर मुझे ये दो काम ना आते हों खुद से करने, तो कोई मुझे काम नहीं देगा। और अगर मैं आपको सिखा भी रहा हूँ तो मैं अगर आपको मुझे इन दो चीज़ों पे ग्रिप ना हो तो मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं होऊंगा पढ़ाने में आप लोगों को। मैं आपको पढ़ाने में कंफर्टेबल इसीलिए होता हूँ कि जितने भी मुझे इसके लिए स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स मेरे पास हैं। इसी तरह एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर जितनी स्किल्स आपको चाहिए ना वो आपके पास होनी चाहिए। बेशक आपकी डोमेन उनमें से एक ही है, कोई दूसरा काम हो सकता है आप खुद ना करते हो, किसी और से करवाते हो, लेकिन आपके पास स्किल उसकी ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात भी ना कर सकते हो उसके मतलब कि ठहर जी हम दूसरे बंदे को बुलाते हैं जी वो ये करता है, या उसे कॉल करके पूछें भाई ये करना है, ये हो जाएगा। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा कि ये नहीं होगा। लेकिन नो डाउट कि आप अपने लिए अगर एक डोमेन को सिलेक्ट करना चाहें आप कर लें। जब वो आपको लगे कि इसमें एक्सपर्ट हो गए, बोर होना शुरू हो जाएंगे ना, एक ही तरह का काम 8 दफ़ा कर रहे होंगे, फिर आपको हो गया अब दूसरी को भी ज़रा करते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। तो एक एक करके भी आप अपनी स्किल्स को ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर वापस, और ये हमारे पास क्या आ गया, थंबनेल। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थंबनेल डिज़ाइन करना है और ग्राफिक्स का रोल आपको पता लग गया। और अगर आपके पास कैनवा पे कितने लोग यूज़ कर लेते हैं, चलो यूँ करते हैं, अब कैनवा को कितने लोग यूज़ नहीं कर सकते। शर्माना नहीं है, घबराना भी नहीं है, खुल के बता देना है ताकि मुझे समझ में आ जाए ना कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है। तो कैनवा परचेज़ कितनों ने किया हुआ है कि पेमेंट ज़्यादा है, महंगा मिलता है कैनवा और फ्री नहीं चलता यार, चलाया नहीं है ना इसलिए कह रहे हो फ्री चलता है। आउटपुट नहीं मिलेगी आपको फ्री में, मैं क्या फ्री में उसकी आउटपुट नहीं आएगी आपको, और आएगी ना तो इतने लिमिटेड डिज़ाइन होंगे आप उसमें काम नहीं कर सकते हो। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि तो रोकूंगा ना, चले ठीक है। आ गया कैनवा। अब ये वाला जो कैनवा है ना, ये ट्रायल नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये परचेस्ड है, ठीक है। यहाँ से मुझे पता लग रहा है ये एजुकेशन वाला कैनवा है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 290, यानी कि यूज़र्स कितने हैं, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 290th यूज़र हूँ मैं इस पर। मतलब किसी के पास ये पैकेज होगा उसने आगे से रीसेल किया हुआ है इसको, ठीक है। तो अब मैंने क्या बनाना है जी, कैनवा वो बनाना है थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल बनाने हैं हमें। देखिए कितना कुछ ऑप्शन आ रहा है, लिंक्डइन भी आ रही है यार। मैंने आपको थोड़ा सा लिंक्डइन भी सिखाना है, मुझे याद करवाना, ठीक है, अगली क्लास में। लिंक्डइन पे भी हमें थोड़ा सा काम करना है जी। मैंने क्या लिख दिया, यूट्यूब थंबनेल। वो देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डिजाइन। ये ब्लैंक पेज से शुरू करेगा, और अभी जो मैं ले रहा हूँ वो ब्लैंक पेज नहीं ले रहा, डिजाइन वाले पेजेस ले रहा हूँ। ये देखें बने हुए आ गए यूट्यूब थंबनेल्स। और आपको बताऊं 80% जो डिजाइनिंग कर रहे हैं ना लोग, चाहे वो उसके लिए कर रहे हैं, गूगल एड्स की डिस्प्ले एड्स के लिए कर रहे हैं या फेसबुक के लिए कर रहे हैं, तो वो कैनवा को यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। इसलिए कि कैनवा के अंदर काम जल्दी हो जाता है, कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हो जाता है। अगर फोटोशॉप में डिज़ाइन बनाने बैठे, इलिस्ट्रेटर में बनाने बैठे, कॉम्बिनेशन में बनाने बैठे, ठीक है, तो उसमें जल्दी नहीं बनता। जैसे मैं यूट्यूब थंबनेल बनाता हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ वाले का, तो उसका जो थंबनेल होता है ना वो मुझे ज़रा कस्टमाइज़ करके बनाना होता है। कि मिसाल के तौर उसकी ऑफर्स के मुताबिक मुझे उसके थंबनेल्स लगाने होते हैं ना कि क्या कर रहा है वो, और एक स्पेसिफिक थंबनेल होता है। वो वाले थंबनेल्स जो होते हैं वो मैं कैनवा में नहीं बनाता हूँ, ये वाले। ये मैं जब बना रहा होता हूँ तो ये मैं, अब आप देखें इसमें और क्या चीज़ आ गई है, एक और चीज़ आपको नज़र आई है, उर्दू। हाँ, अब इसमें आपको उर्दू भी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई थोड़ी सी स्किल आपकी उर्दू की भी होनी चाहिए। करना था कि जो सुबह की 9:30 से क्लास है, कितने लेक्चर हो गए उसके?
मेरा ख्याल है कि महीना हुआ होगा उसको। नहीं, न्यू बच्चे भी आए थे ना। अच्छा, उनके लिए हाँ जी। न्यू स्टूडेंट के लिए आप कह रहे हो? न्यू स्टूडेंट आए हैं उसमें? नहीं, अब नहीं आएंगे, अब एसईओ शुरू हो गई है। अभी मैंने नीचे बताया भी था कि अभी थोड़ा सा वेट करना तो है। मैंने क्लासेस लेनी है ना, इस वजह से मैं पूछ रही थी। आपने चलिए मैं आपको बता दूंगा जब नया बैच शुरू होगा। वैसे आप बैठना तो बैठ जाइएगा, लेकिन क्योंकि वो मिड में है तो आपको समझ नहीं आएगी, हाँ, समझ नहीं आएगी ना। तो ठीक जब है, हम न्यू नए बैच टॉपिक में पे आ जाओ। जब न्यू टॉपिक शुरू करेंगे ना फिर आप आइएगा। मेरा होपफुली 1 या 1.5 हफ्ते के बाद न्यू टॉपिक पे जाएंगे। चले, वो मुझे बता दीजिए। जी, मैं आपको बता दूँ। अब इसका क्या, अब देखें उर्दू भी बीच में आ गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन पेज का कोर्स कहाँ से सीखना है। हाँ, उर्दू लिखनी आनी चाहिए बस। मेरा जो फिल्मोरा की प्ले लिस्ट पढ़ी है, देखिए किसी ने एक प्ले लिस्ट पढ़ी होगी फिल्मोरा की, ठीक है, कि भाई फिल्मोरा क्या है पता है किसी को? वीडियो एडिटिंग करने के लिए। उसके अंदर मेरे जो 1-2 लेक्चर्स होंगे ना, उसमें मैंने इन पेज का इंट्रैक्शन भी बताया हुआ है। मैं कहा उसमें मैंने इन पेज का इंट्रैक्शन बताया हुआ है कि आप कैसे इन पेज, जैसे आप देख रहे हो ये थंबनेल, इस थंबनेल को देखो, ये कोई मुश्किल थंबनेल नहीं है, बहुत सिंपल सा थंबनेल बना हुआ है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पे थंबनेल बना हुआ है। इसको जब मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, मैं इस पर आया हूँ, थंबनेल पर आया, ये क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड। इस पर क्लिक करें, सामने आ गया मेरे। नेट स्लो होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, अच्छे से खुल जाने दें। इधर आकर देखें ज़रा, स्टार्स वाले पेज पे आकर देखो, आगे यहाँ पर थंबनेल्स, इनमें से भी किसी एक थंबनेल को खोल लेते हैं। सीखने वाली बहुत चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ सीखने वाली आपके लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आप ये समझें कि सब कुछ आपने कॉलेजेस से जाकर सीखना है, वो गड़बड़ है। ऐसे फिर आपको फोकस नहीं होंगे किसी चीज़ को सीखने में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को तो आपने नेट से ही सीख लेना है। एक टॉपिक ही है ना, ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, इसको नेट से सर्च करो और नेट से सीख लो। हाँ, कोई बड़ी चीज़ है उससे सीखो। जैसे अब मैं ये कहूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में या इधर आएँ और कहें जी स्पोकन इंग्लिश करा दें हमें। हो सकता है कि इससे आप वो ऑब्जेक्टिव ना ले सकें जो मैं कह रहा हूँ। इसका तरीका ये है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इस बिज़नेस के लिए, तो आप खुद से ग्रुप की सूरत में कॉलेज वालों से बात करें, हमें ये चीज़ें सीखनी है, बताएं उनको, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो ना। अब आप देखोगे आपको डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ वीकनेस है, जहाँ आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंग्लिश की वीकनेस है, वो टॉपिक सीखे उनसे। मतलब राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, हमने अपनी राइटिंग स्किल्स सीखो। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है उनसे कि जनाब हम लोगों ने जूम मीटिंग पे गुफ्तगू करनी है, ठीक है ना, और हमको किस लेवल की आती है, हमने इस तरह इंग्लिश सीखनी है, हमें इस तरह इंग्लिश सिखाएं। आप अपना कोर्स खुद से डिज़ाइन करवाएं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप करने क्या जा रहे हो। क्योंकि जब आप पूरे एक बंडल के अंदर अपना पैकेज लेकर आते हो ना, तो उस बंडल में जो आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ होती है वो हिडन होती है, आपको नहीं नज़र आती कि ये चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट की है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ को टारगेट करें। नो डाउट कॉलेज वाले उसके लिए आपका पैकेज थोड़ा बेहतर बनाएंगे ना, अपने लिए अच्छा पैकेज बनाएंगे, मतलब ज़्यादा चार्ज करेंगे आपको शायद, कि भाई आप इंडिविजुअल क्लास ले रहे हो, 7-8 लोग ले रहे हो और एक ख़ास तरीके से लेना चाहते हो, लेकिन उसका आपको फ़ायदा होगा, वो आपको काम आएगा कि भाई अब आपको वो बीच में जो हर्डल थी ना लैंग्वेज सपोर्ट की, वो ख़त्म हो जाएगी बीच में। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने पाकिस्तान से या बाहर से कहीं से भी बिजनेस लेना होगा, तो लैंग्वेज सपोर्ट बहुत मैटर करेगी बीच में, कि आपकी लैंग्वेज सपोर्ट कितनी अच्छी है। चलो जी, कहता है कि भाई मैं इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं अपना चला लेता, उस पर रवाया। चलें इधर आए और इधर से इधर भी आए। अब ये खुल गया है ना, देखें अब ये मोस्टली देखें ये थंबनेल कैसे बनाया हुआ मैंने, सारा ही उर्दू में बनाया हुआ है। आप फेसबुक पर ऐड देखते हो, ऐसी उर्दू नहीं नजर आती है फेसबुक के एड्स में, नहीं आती ना, वो एक खास उलझी सी उर्दू नजर आ रही होती है, वो बेसिकली कैनवा में लिखी होती है सारी की सारी। वो जो आपको इंग्लिश की तरह के उर्दू फॉन्ट्स नजर आते हैं ना, बेसिकली वो सारे कैनवा में लिखे होते हैं। सो कैनवा के अंदर उर्दू की सपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें
इन पेज को भी थोड़ा सा सीखना है, ठीक है। मेरा जो फिल्मोरा की एक प्ले लिस्ट है ना, सिर्फ आपने उस प्ले लिस्ट को फाइंड करना है कि वो कहाँ पड़ी हुई है। उसके अंदर देखिएगा कि मेरा ख्याल है कि 5 मिनट के 10 मिनट में मैंने ये बता दिया होगा कि इन पेज से डाटा कैसे फोटोशॉप में लेकर जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इन पेज चाहिए, आपको फिल्मोरा चाहिए, आपको फोटोशॉप चाहिए, और ये याद रखें कभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उनके नए वर्जन चाहिए। नया वर्जन और पुराना वर्जन ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होता, ये स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए वो वर्जन होते हैं जिन पे वो ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, यानी कि जिन टूल्स पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पीडीली काम कर रहे होते हैं ना, वो उनको कंसीडर करते हैं। तो कोई सा भी फोटोशॉप का वर्जन हो सकता है, कोई सा भी इन पेज का वर्जन हो सकता है, कोई सा भी ऑफिस का वर्जन हो सकता है, फिल्मोरा का भी कोई वर्जन हो सकता है, कोई सा भी वर्जन हो सकता है। सो ये फिल्मोरा तो मैंने खैर आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है, शायद उसका एप्लीकेशन मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ कि इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। बहुत शुरू में आप तो भूल भी गए, 3 महीने हो गए ना, मैं कहा बहुत देर हो गई इस कोर्स को शुरू हैं आपने, गुड। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर डिजाइनिंग कितनी क्या है, बहुत कम है ना, बॉर्डर्स हैं। मैंने कहा बॉर्डर्स लगे हुए हैं और उर्दू लगा हुआ है, और क्या है, और ये है कि क्रिएटिविटी है उसके बिजनेस के मतलब कि वो जब भी कोई नई वीडियो बनाता है तो उसको कैसे लगाना है। अब इसमें उसके सेल्समैन की शक्ल भी मुझे दिखानी है, उनका लोगो भी मुझे लगाना है, ठीक है। वो क्या बात कर रहा है, ये हमने ऊपर जो 3-4 लोगोज लगाए हुए हैं, बेसिकली ये हमने क्यों लगाए हुए हैं, ये इसलिए लगाए हुए हैं कि वो इन सारे DHA के मुतालिक बात कर रहा है, ठीक है। उर्दू में हमने मैसेज किया कि भाई जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है उसको उर्दू की बात समझ में आएगी ज़्यादा। लेकिन जब मैं स्टार्स अकेडमी में जाऊँगा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी वीडियोज़ उर्दू में बनाऊँ, उसकी वीडियोज़ मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगा और पार्टली उर्दू में भी बनाऊँगा। लेकिन जब मैं रियल एस्टेट की वीडियोज़ बना रहा होता हूँ और मैंने ऐसी चीज़ें भी यूज़ करनी होंगी बीच में जो लोगों को अट्रैक्ट करें, जैसे न्यूज़पेपर में हेडिंग्स बनी होती है ना, उसी तरह की आपने कैप्शंस बनानी है अपनी वीडियोज़ को ग्रो करने के लिए। सो अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने किया क्या हुआ है, एक शेप, एक बॉर्डर लिया हुआ है ना, वही रिपीट हुए हैं बार बार, 3-4 एक ही लेके मैंने बार बार कॉपी की होगी। उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के बाद मैंने क्या किया हुआ है, नेट से लोगोज लिए हुए हैं, एक ही दफ़ा ले लिए अपने पास रख लिए। अब जब भी उसका बनाता हूँ मैं उसकी वीडियो सुनता हूँ, और वीडियो सुनने के बाद मैं उसकी कैप्शन डिज़ाइन करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि आपका अगर कस्टमर कोई कहेगा मेरी वीडियोस ऑप्टिमाइज़ करें, तो ऐसे नहीं होगा कि मैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई वो मेरी PPC ऐड वाली वीडियो ऑप्टिमाइज़ करो आप, तो आप सीधा जाते हो, टाइटल लिखते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, कीवर्ड लिखते हो, क्योंकि आपको पता तो लग गया PPC की है। तो ये तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी। आपने मेरे वीडियो के कंटेंट को सुनना है और आपने देखना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं वीडियो सुनूंगा नहीं, मैं किसी कस्टमर की वीडियो ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो भी कस्टमर होगा ना, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर भी होंगे, उनकी भी जब मैंने वीडियो ऑप्टिमाइज़ करनी होती है तो मुझे उनकी वीडियो को सुनना पड़ता है पहले। ये रियल एस्टेट वाली की वीडियो को ऑप्टिमाइज़ करना है, मुझे इसको भी सुनना है। वो एंट्री टेस्ट वाला जो है स्टार्स अकेडमी, उसकी जब हमने वीडियो ऑप्टिमाइज़ करनी होती है, मैं उसकी वीडियो को भी सुनता हूँ। और वीडियो सुनने के बाद मैं टाइटल डिसाइड करता हूँ, वीडियो सुनने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बनाता हूँ, और उसी के बाद मैं SEO रिसर्च भी करता हूँ। और SEO रिसर्च में कैसे करता हूँ, बिल्कुल वही साइंस यूज़ करते हैं जो पहले यूज़ कर रहे थे, गूगल से करता हूँ। उसके बाद मैंने एक वो प्लगइन इंस्टॉल करवाया था, आपसे कराया था ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ, vidIQ। तो उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि भाई इन टॉपिक्स के ऊपर किसकी वीडियोस रैंक कर रही हैं, उनकी वीडियोस को देखता हूँ, उनका SEO स्कोर देखता हूँ, उनका टाइटल देखता हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, उनके कीवर्ड्स देखता हूँ, और फिर देखता हूँ इसमें से कौन से इसने रैंक कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, रैंक कीवर्ड्स उसमें से निकाल लेता हूँ। इस तरह 6-7 दफ़ा करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक कंटिन्यूटी बन जाती है उसकी वीडियोज़ की, और बार बार वही चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी आप ये DHA की वीडियोस ढूंढोगे तो आपको पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस बहुत ज़्यादा नजर आएंगी टॉप के ऊपर आती हुई। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, हमने ऑप्टिमाइज कंटेंट बहुत लिखा हुआ है। तो जो भी कोई लिखता है DHA मुल्तान, ब्लॉक वाइज रेट, DHA बहावलपुर, तो इनकी वीडियोज़ रैंक करके ऊपर आ रही होती हैं। चलें अब आ जाएँ वापस और स्टार में आओ। इधर से मैं दिखाने लगा था, चलो जी ये कर लेते हैं, एक को पकड़ लेते हैं। अब आप देखना है कि ये कोई कैनवास सीखने वाली चीज़ नहीं है भाई, अभी मैं आपके सामने करने लगा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपके पास होना चाहिए और आप इस पर क्लिक्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद से कि ये कैसे करना है हमने। अब आप देखें यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ ट्रायल वर्जन, यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि भाई ये वाली जो टेम्पलेट है ये $5 की है या $2 की है या $3 की है, ठीक है। ये फ्री है इसलिए कि हमने परचेज वर्जन यूज़ करें। उसके बाद नीचे देखेंगे तो मुझे और भी कुछ दे रहा है। अगर मुझे इनमें से कोई, नीचे वालों में से कोई यूज़ करनी हो तो मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ डिज़ाइन करने के लिए। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं यही तस्वीर यूज़ करूँगा,
ठीक है, ये वाली एक्टिंग आप भी कर सकते हैं अपनी तस्वीर लगाने के लिए। ठीक है, की होती है लोगों ने एक्टिंग, की होती है ना लोगों ने एक्टिंग। तो जिन्होंने पैसे कमाने होते हैं वो एक्टिंग भी करते हैं थोड़ी सी। हाँ, सब लोगों ने, किसी ने इसकी इस तरह की तस्वीर नहीं लगाई हुई, लेकिन इसकी जो इफेक्ट है उसको देखकर उसने खुद से अपनी ऐसी तस्वीर लगाई हुई है। तो अब हम यहाँ से करते हैं कस्टमाइज। इसके लिए भी आपके पास करेज होनी चाहिए ना, ऐसी तस्वीर शूट पर करवानी है, फिर लोगों ने आपकी ऐसी तस्वीर को देखना भी है, तो आपके अंदर ये करेज होनी चाहिए। आगे चलो, अब आप ये देखें, मैं जहां जहां मूव कर रहा हूँ अलग अलग ब्लॉक सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं पूरी वीडियो में मूव कर रहा हूँ, हर ब्लॉक अलग सेलेक्ट होने लगा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भाई चेंज करना है, इसको क्लिक करो और चेंज कर लो। ये कोई मुश्किल काम है? लेफ्ट साइड पर देखें, इसका मेन्यू आ रहा है, क्या कहता है, टाइपिंग करनी है तो इस पर आ जाओ। और ये क्या आ रही है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पे क्लिक करो, टाइप ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने आ रहे हैं, आ रहे हैं ना मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स। देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, आ ही जा रहे हैं, आगे से आते जा रहे हैं ना। इधर मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ फ्रेम, देखते हैं ये कौन सा एलिमेंट, आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखा आपने क्या एलिमेंट है? ये फ्रेम बना हुआ है, शेप नहीं है कोई, फ्रेम है ये। मैं इसमें से ना कोई फ्रेम चेक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। चलिए ये ले लेते हैं, इसको क्लिक किया मैंने, ये फ्रेम मैंने यहाँ रखा। अब ये तस्वीर आ गई इसकी, इसको मैंने पकड़ा यहाँ से। अच्छा, अब ये क्या है, इसकी प्लेसमेंट कैसी है? नीचे है ना ये ऊपर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पोजीशन। अच्छा भाई क्या हो गया, सही नहीं हुई। बैकवर्ड टॉप, ये है फॉरवर्ड, टू फ्रंट कर दें इसको, ऊपर आ गई। चलो चली गई अंदर। ये फ्रेम है, मैं कह ये पर्पज है फ्रेम का, कि फ्रेम के अंदर अगर आपने पिक्स लगानी होंगी तो मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम्स आ रहे हैं। और जो मैं टेम्पलेट्स ओपन कर रहा हूँ वो फ्रेम वाले टेम्पलेट्स भी हैं। अभी तो मैंने जो टेम्पलेट ओपन किया था ना, इसमें फ्रेम नहीं था, तो फिर मैंने फ्रेम पिक करके उसके अंदर पिक लगा ली। अभी आप इसको मजीद एडजस्ट कर सकते हो, आपने इसको जैसा भी एडजस्ट करना हो आप इसको वैसा एडजस्ट करें। उसके बाद मुझे कोई बटन लगाने हैं, व्हाट्सएप का बटन नीचे लगाना है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर लिख दो व्हाट्सएप बटन। कितने सारे आ गए, सब चीज़ें रेडीमेड पड़ी हुई हैं। जस्ट मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैंने सिर्फ उसको क्लिक करना है और ले आना है। चलिए यहाँ मैंने अपना नंबर लिखना होगा, बटन लिया, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अब हमें ये देखें टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन भी है, डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए और नीचे स्टाइलिश टेक्स्ट भी आ गए। आपको जोन सा टेक्स्ट चाहिए वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका कलर आ रहा है जी, चेंज हो गया। यानी पूरा सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कोई सीखने वाली चीज़ तो नहीं है ना भाई, बनी बनाई चीज़ है। सिर्फ हमने अपने, और मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स हैं, हर तरह के बटन हैं, सिर्फ थोड़े से पैसे आपने लगाने हैं, है ना। फ्री में मिल जाएगा आपको, फ्री ही होगा, वो भी फ्री की तरह ही होगा। तो अगर आप फ्री वाले में करोगे काम तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी भी नहीं, और हर किसी के आगे लिखा हुआ आएगा कि भाई इसके लिए इतने डॉलर दो, इसके लिए इतने डॉलर दो। और अगर आप आ भी जाएंगे ना उसको लेकर, तो जब आप उसकी आउटपुट लेने लगोगे तो उसके बैकग्राउंड में वाटरमार्क भी आ जाएगा। तो वो फ्री वाला वर्जन है, ठीक है। अब फाइनली क्या करना है, सपोज करते हैं हमने ये बना लिया, ठीक है। अब मुझे इसको PNG बनानी है ना, बस इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वापस उधर जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, और ये आपकी एक अलहदा से स्किल है। कैनवा एक अलहदा स्किल है, कैनवा के अंदर सब कुछ बन जाता है। कैनवा के अंदर प्रोफाइल्स भी बनेंगी, कैनवा के अंदर CV मेकिंग भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, CV मेकिंग भी तो एक स्किल है ना, जिसका मतलब आप CV बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी सेल कर सकते हैं अपनी। तो इसको ज़रा एक्सपोज कीजिएगा कि इसके अंदर क्या कुछ है। इसके अंदर सब कुछ है जो आप सोचते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं ना, वो सब कुछ इसमें बना बनाया आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई डाउनलोड PNG, ये देखें क्या आ रहा है, 1280x720। ये स्टैंडर्ड साइज होता है आपके YouTube थंबनेल का। मतलब आपने जब भी YouTube थंबनेल बनाना होगा तो आपने किस साइज में बनाना है,
1280 बाई 720, यानी अगर आप फोटोशॉप में बना रहे हो मतलब आपके पास फोटोशॉप होना चाहिए। अब वो टाइम है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर आप अपने आप को स्किलफुल करना चाहते हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आप इमेज डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है गड़बड़ है। आपको इमेज डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है घर में बैठ के। नहीं आता भाई फोटोशॉप, कोई बात नहीं, ये देख लो। और फोटोशॉप में जो काम करना चाहते हो उसकी एक यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो, ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। ये क्या लिखा है जी, 1280 बाई 720, डाउनलोड। चलो फिनिश, बन गया। बस एक चीज़ की और आपको बताता हूँ मैं, ये देखो ऊपर डाउनलोड हो रहा है। ये आ गया। जी, जब भी मैंने कुछ किया नहीं ना टाइम बचाने के लिए, आप घर बैठ के सुकून से अपनी मर्जी की वीडियो जो बना रहे हैं उसके लिए अपना थंबनेल डिज़ाइन करें खुद से। इवन आप जो फेसबुक पे वीडियो लगाते हो, हाँ, उसका भी थंबनेल होता है। आप वीडियो जब मेटा में जाकर वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ पर आपके पास सेटिंग में थंबनेल का ऑप्शन आएगा, उसका भी थंबनेल। उसके थंबनेल का क्या काम है कि कोई भी बंदा फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा है ना, तो आपकी जो वीडियो पड़ी हुई है आपके पेज के ऊपर, पहले उसका थंबनेल ही नजर आएगा, थंबनेल के बाद वीडियो प्ले होगी। तो उसको भी हमें थंबनेल उसके भी लगाने चाहिए। फेसबुक पे आप जो वीडियो लगाते हो उसको भी टाइटल लाजमी लिखें, ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। उसमें भी टैग्स होते हैं, उसमें भी कुछ चंद टैग्स, 3-4 टैग्स वीडियो के भी लगाएं। डिस्क्रिप्शन में नहीं कह रहा हूँ, वीडियो अपलोड करते हुए। जब हम वीडियो अपलोड कर रहे होंगे ना, मेटा में जाकर पोस्ट लगाई थी ना, मेटा में जाकर एक पोस्ट लगा रहे थे डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर। एक क्या था, मैंने फेसबुक मेटा पे ले गया था आपको, जो बिजनेस अकाउंट था, उधर जाकर भी आप पोस्ट लगा सकते हैं। चले अब मिसाल के तौर पर अब आपने क्या किया भाई, ये कैनवा में काम किया। अब ये जो डिजाइनिंग है जिसमें ये चीज़ें मेरे पास सब अलग-अलग एक्सेसिबल है ना, ये एक अलग फाइल है और पीएनजी की जो फाइल है वो एक अलग फाइल है। जब आपने उसको अपलोड करना होगा तो हम क्या करेंगे, पीएनजी को अपलोड करेंगे। लेकिन अगर मैंने चेंज करना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, कैनवा की फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कस्टमर मुझे ये कहता है कि भाई कैनवा की फाइल भी मुझे भेज दो, ये आपके भी काम आएगी ना। मिसाल के क्यों, कैनवा हमने परचेज किया है, फॉर एग्जाम्पल 6 महीनों के बाद एक्सपायर हो जाता है मेरा कैनवा, तो मेरा कितना काम खराब हो जाएगा। मैंने कितना सारा काम किया होगा, मैंने सीवीज बनाए हुए हैं, मैंने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, मैं उन्हें एडिट तो नहीं कर सकता ना, फिर तो मेरे पास सिर्फ उनके आउटपुट्स ही बच जाएंगे, क्योंकि मेरा कैनवा भी चला गया मेरे साथ। इसलिए आप जब भी कोई काम करो, आप उसकी कैनवा की फाइल भी अपने पास सेव कर लो। अब ये कैनवा की फाइल वर्ड में नहीं खुलनी है, एक्सेल में भी नहीं खुलनी, कोरल ड्रा में भी नहीं खुलनी, फोटोशॉप में भी नहीं खुलनी, ये किस में खुलनी है, कैनवा में ही खुलनी है सिर्फ। लेकिन किसी भी कैनवा के वर्जन में खुल जाएगी आपके पास। इसलिए अब हम देखें ये कैसे सेव करनी है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यानी इसको आपने कैसे सेव करना है, लिंक्स की शक्ल में। अगर आपका क्लाइंट आपसे मांगेगा तो उसको भी आपने ये लिंक भेजना है। जब वो इस लिंक पे क्लिक करेगा और उसके पास भी कैनवा होगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही खुलेगी जैसे मेरे पास खुल गई है, और उसके बाद भी ये फाइल जाकर सेव हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कैनवा में जो काम कर रहा हूँ, कैनवा का बैकअप लेने का क्या तरीका है, लिंक्स का बैकअप ले लूँ। कैनवा का बैकअप लेने का क्या तरीका है कि लिंक्स का बैकअप ले लूँ। कैसे लेना है, ये क्या लिखा हुआ है, ओनली यू कैन एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं एक्सेस कर सकता। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, एनीवन विद द लिंक। मैंने कहा भाई जिसको मैं लिंक दे दूं, क्योंकि ओनली यू कैन एक्सेस का तो मतलब है कैनवा का ये वाला वर्जन। अगर मेरा ये वर्जन एक्सपायर हो गया, मैंने ही दूसरा ले लिया, उसमें भी नहीं खुलेगा। तो मैंने कहा नो, मैं कहता हूं एनीवन विद द लिंक। आगे क्या लिखा हुआ है, कैन एडिट। ये देखिए बिल्कुल वैसी है जैसे गूगल ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव की तरह लिंक शेयर कर रहा हूं मैं। कॉपी लिंक, क्या हुआ, कॉपी हो गया। इसका बेहतर तरीका ये है कि इसको वर्ड में या नोट पैड में आप बैकअप लेना शुरू कर दें। इसका ज़्यादा अच्छी बात है कि वर्ड में एक टेबल सा बनाएं, तो उसमें ज़रा कॉलम्स बनाएं ताकि आपको पता लगे कि भाई ये जो कैनवा का लिंक है ये किस वक्त बनाया था, किस मकसद के लिए बनाया था, किस क्लाइंट के लिए बनाया था। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ लाकर यूँ पेस्ट कर दिया बस। और अगर मेरा क्लाइंट मांगेगा तो मैं क्या करूँगा, यही उसको सेंड कर दूँगा। अब उसके पास भी कैनवा है, वो जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, कैनवा में ये डिज़ाइन खुल जाएगा, वो अपनी मर्जी से भी इसको एडिट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप कैनवा में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपने ये
कैनवा की फाइलों को सेव करने का तरीका भी समझना है कि भाई कैनवा में फाइलों को कैसे सेव करते हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीका यही है कि इसको आप डॉक्यूमेंटेशन के स्टाइल में सेव करो। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाओ, उसमें कॉलम्स बन जाते हैं ना, एक कॉलम में लिंक रखो, एक कॉलम में रखो भाई ये किसका डिज़ाइन था, किस बंदे के लिए आपने काम किया था, लिखो भाई क्या बनाया होगा आपने, ताकि आपको साल बाद भी पता हो कि भाई ये जो लिंक्स हैं ये किस लिए थे आपके। चलो आ जाइए वापस। अब अगली चीज़ क्या है हमारे पास, ये हमने थंबनेल की बात की, इसलिए मैं कैनवा में आपको लेकर गया था कि कैनवा में जाकर आप खुद से थंबनेल डिज़ाइन करो। हाँ जी भाई, ये वीडियो देखने के बाद कितने किस काबिल हुए हैं जिनको नहीं आता था, क्या लगा उन्हें कि ये आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, सिर्फ इसको एक्सप्लोर करना है आपने जाकर। और सिर्फ एक्सप्लोर करना हो तो बेशक खरीदने से एक दिन पहले फ्री वाला यूज़ कर लें, क्योंकि आपको पेड वर्जन की तो उस वक्त ज़रूरी है ना जब आपको आउटपुट चाहिए, तो पेड वर्जन भी ले लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए पहले वैसे फ्री भी शुरू कर सकते हैं, समझने के लिए तो फ्री शुरू किया जा सकता है ना। अच्छा, अब आ गया हमारे पास टाइटल। टाइटल कितना होना चाहिए इसका, 100 कैरेक्टर्स का। मैंने क्या कहा था आपको कि 60 कैरेक्टर्स को YouTube कहता है, रेकमेंड करता है, रीड करता है ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास कितनी है, लेंथ है 5000 कैरेक्टर्स। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ, और कई लोग तो मुझसे ये भी कहते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन क्यों लिखें, ठीक है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई वीडियो लिख रहे हैं फिर डिस्क्रिप्शन क्यों लिखें। जब वीडियो आ गई है यूट्यूब पे आकर क्या कोई पढ़ेगा, क्या किसी ने हमारी डिस्क्रिप्शन रीड करनी है यूट्यूब के ऊपर आकर के हम इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखें। 5000 कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 5000 कैरेक्टर्स में आपने लिखना है, मतलब उसने मैक्सिमम लिमिट आपको दी है कि 5000 कैरेक्टर्स में लिखो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम यूटिलाइज करूँ, ठीक है, क्योंकि ये वो कंटेंट है जिसकी बेस पर आपने रैंक करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 800 वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसका मतलब 800 वीडियोस में टाइटल में कुछ लिखा होगा, 800 वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिखा होगा, और 800 वीडियोस के अंदर ही मेरे पास टैग्स होंगे, वो भी भरे पड़े होंगे कंटेंट के हिसाब से, ऐसे ही है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अब कोई भी बंदा जब सर्च करेगा, जो भी उसकी सर्च होगी उस वीडियो से रेलिवेंट, नो डाउट मैंने ऑप्टिमाइजेशन तो सर्चिंग के लिए की हुई है ना, तो उसको उसकी सर्चिंग का कंटेंट मेरी वीडियो के टाइटल में मिलेगा, उसको उसकी सर्चिंग का कंटेंट मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे टैग्स में मिलेगा। अब इस तरह की मेरी वीडियोस की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ वीडियोस किसकी ट्रिगर करेंगी, मेरी करेंगी। ये है सर्च वॉल्यूम वाली एसईओ। अब अगर मैं यूं कहूं कि मैंने 750 वीडियोस ही लगाई हैं और टाइटल मैंने ठीक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन दी ही नहीं और मैंने टैग्स भी नहीं लगाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नीचे चला जाऊंगा और वो बंदा ज़्यादा ऊपर आएगा जिसने अच्छे टैग्स यूज़ किए होंगे और जिसने अच्छी डिस्क्रिप्शन यूज़ की होगी। टैग्स का मतलब ये है कि टैग्स वाली चीज़ आपके टाइटल में होगी और टाइटल वाला कंटेंट आपके टैग में भी लाजमी होगा, लेकिन टाइटल छोटा है, टैग ज़्यादा हैं, यानी टैग्स उससे भी ज़्यादा होंगे। फिर पहला कंपैरिजन मैंने क्या किया कि जो टाइटल में लिखा है मैंने उसको टैग में लाऊं। दूसरी बात मैंने क्या की कि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसको भी टैग्स में लाऊं। फिर मैंने कहा भाई 5000 कैरेक्टर्स पे आके तो बस हो जाएगी, फिर क्या करें, फिर हैशटैग यूज़ करना है। यूट्यूब आपको कहता है भाई 16 हैशटैग आप यूज़ कर सकते हो। अब इस वक्त मेरा टॉपिक क्या है, अब वही वाला कीवर्ड रिसर्च वाले टॉपिक पर आ जाएं, अपने आप को घुमाकर वापस ले आएं और कहेंगे भाई अब हमें यूट्यूब की एसईओ करनी है तो कीवर्ड्स कैसे मिलेंगे हमें। तो क्या करें भाई, मेरा टॉपिक क्या था जी, पीपीसी एड्स। देखें एक टॉपिक तो ये भी है ना, इस वीडियो का टॉपिक है ना पीपीसी एड्स। पहले तो मैंने यहां से देखना है वही साइंस कि देखें मेरे से क्या रेलिवेंट चीज़ें आ रही हैं। अब देखें मिल रहा है मुझे कुछ कंटेंट लिखने के लिए, उसमें नीचे आए, पहले तो 2-3 पहली वेबसाइट्स देख लो, उसके बाद नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आ गया कीवर्ड्स मिल रहे हैं मुझे, कौन से कीवर्ड्स मुझे यूज़ करने चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पिक किया, पे पर क्लिक। मुझे अब देखना है ये ऐड के अंदर पीपीसी के लिए कौन से कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर नीचे आ जाना है, फिर मैंने पहली साइट्स को भी देखना है और फिर मैं नीचे आया हूँ, फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि हमें इनमें से कौन सी यूज़ करनी है। बेस्ट पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है। अब ये तो कंपनी लगाने की जरूरत नहीं है, हमने तो वीडियो लगाई हुई है ना,
तो हमने उसी हिसाब से यहाँ से अपनी मर्जी के कीवर्ड्स को देखना है। अच्छा, उसके बाद इधर आए ज़रा, अब हम कहते हैं गूगल सर्च एड्स। क्या उसने मुझे बताए, फिर उससे मिलते जुलते कीवर्ड दिया आपने मुझे। अब ये मैंने आपको सिर्फ अभी एक प्लेटफॉर्म बताया, उसके बाद मैंने जब ये वाली वीडियो लगानी है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने ये भी करना है कि भाई इधर आता हूँ मैं, इसके ऊपर देखें ये है ना, बिल्कुल है, तो इसके अब यूट्यूब पे आओ, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ, इसकी सर्च बार में आकर मैं ऐसी वीडियोस ढूंढता हूँ जैसी वीडियो मेरी है, ताकि मुझे कैप्शन आइडियाज़ भी मिल जाएं, यानी थंबनेल आइडियाज़ भी मिल जाएं, मुझे टाइटल आइडियाज़ भी मिल जाएं, मुझे डिस्क्रिप्शन आइडियाज़ भी मिल जाएं, और मुझे टैग आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, लोग इसके लिए कैसे टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर आता हूँ मैं और मैं लिखता हूँ PPC गूगल ट्यूटोरियल्स। अभी मैंने PPC गूगल लिखा है जी। अब सबसे पहले मैंने यहाँ से आइडियाज़ लेने हैं, मिल रहे हैं कि इसका थंबनेल कैसा होना चाहिए, थंबनेल के ऊपर कैप्शन लिखी हुई है, कैप्शन के अंदर से फिर मुझे कंटेंट मिल रहा है। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि भाई ये जो आइडियाज़ हैं ये नए हैं कि पुराने हैं। 4 months फाइन, नॉट टू ओल्ड, ये पुराने हैं। अब जरा इधर आए, फिल्टर पे आए, दिस वीक हाँ जी, ये देखें, ये लगी है 12 आवर्स अगो, इसको 1000 व्यूज़ भी मिले हैं। ठीक है, इसको देखना चाहिए इसने क्या लगाया हुआ है, हम भी लगा रहे हैं ना वीडियो बनाकर, आपने भी लगानी है अपने चैनल पे, देखें इसने कैसे लगाई है, और लिखा भी हुआ है फॉर बिगिनर्स के लिए ये। अब जरा इसका स्कोर भी देखते हैं, और ये देखते हैं कि वीडियो में हमें कौन सी चीज़ें में हेल्प करता है। एक तो इसको लॉगिन करें पहले, देखें नहीं दिखा रहा ना कुछ भी, लॉगिन नहीं हुआ हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की, लेकिन अगर नहीं वाइंड अप होगी तो एक क्लास हम और भी ले सकते हैं। ओके, मतलब 100% नहीं है कि मैंने हर हालत में ही अगली क्लास में टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर मुझे उसके बाद एक लेसन और लेना पड़ा तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक वीडियो ऐड भी बनानी है। डिस्प्ले ऐड बनाई थी ना हमने, बिल्कुल वैसे ही होगी, कोई नई चीज़ नहीं है, वो ऐड बहुत जल्दी बननी है, लेकिन हमने उसको बनाना है। और आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वीडियो ऐड है, डिस्प्ले ऐड भी है, और चैट जीपीटी से भी आप थोड़ी सी लर्निंग कर सकते हैं। मतलब चैट जीपीटी से आप ये भी पूछ सकते हैं कि कैसी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ज़रा यूट्यूब की एसईओ करवा के देखिएगा चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी से कीवर्ड्स भी पूछिएगा, चैट जीपीटी से, और ये वाली बात भी पूछिए, और से चैट जीपीटी को ये भी पूछिएगा कि भाई मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की कैंपेन लॉन्च करनी है गूगल एड्स पर, और मेरा बजट है 1000 डेली, सजेस्ट मी कैंपेन। देखिएगा क्या करता है वो आपको पूरा एक प्रपोजल बनाकर देगा कि आप कैसी कैंपेन डिज़ाइन करें। कैंपेन नहीं बनाकर देगा वो कहेगा आपकी कैंपेन ऐसी होनी चाहिए। अंदाज़ा दिया मैंने आपको कि आपने चैट जीपीटी से कैसे लर्न करना है, यानी जो काम आपको चाहिए चैट, जैसे मैं एक आपके अपने माइंडसेट में भी एक होगा ना प्रपोजल के ऐसा होना चाहिए, तो आप चैट जीपीटी से भी प्रपोजल लें। अब कई लोग कहते हैं भी वो तो वेबसाइट भी बना रही है, हाँ वेबसाइट नहीं बनाएगी वो भी वेबसाइट के भी छोटे छोटे एलिमेंट्स आप बना सकते हैं उसके अंदर। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सो जाएं वेबसाइट बनाने का उसे कहकर और वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट डिज़ाइन करके आपको दे दे, उसको ये नहीं पता, लेकिन मैं उससे वेबसाइट के कुछ पार्ट्स डिज़ाइन करवा सकता हूँ। जरा मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, सिर्फ इसका थंबनेल आ गया इसकी वजह से मेरे पास, ये देखें मैं इसको भी सेव कर सकता हूँ अपने पास, आ गया ना थंबनेल। ओह सॉरी, आपको नहीं नजर आ रहा है,
ये दिखा दूँ मैं फिर आपको लाइट नहीं जी। अब आ गया, सॉरी। ये क्या किया हमने, कैसे लाए हैं इसको? मैं इस तरफ आ जाऊँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को भी नज़र आ जाए, अगर लाइट के आने का प्रोग्राम नहीं है तो। ये मैंने माउस रखा है इसके ऊपर, ये थंबनेल का ऑप्शन आया, और अब मैं इसको सेव करना चाहेंगे तो मैं इसको भी सेव कर लूँगा अपने पास, ताकि अगर आपने इस थंबनेल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। वैसे तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है किसी के थंबनेल को यूज़ करना, ना ही आपको अच्छी उससे थ्रो मिलनी है, ठीक है। हाँ, मुझे इसके थंबनेल से आइडिया जरूर लेना है कि वो एक खास किस्म की वीडियो बनाने के लिए किस तरह का थंबनेल यूज़ करें। चलिए अब ज़रा क्या हो गया भाई, ये कौन आवाज़ें निकाल रहा है? शुरू से निकाल रहा है, क्लास की स्टार्ट से निकाल रहा है। जी, एसईओ का स्कोर देखें इसका कितना है, 65 इसका एसईओ स्कोर हमें नजर आ रहा है। आपको तो नहीं आ रहा होगा, दूर वालों को। टैग्स भी आ रहे हैं और कुछ रैंक टैग्स भी आ रहे हैं। रैंक टैग्स का मतलब होता है जिस पे साथ नंबर लगा होता है ना, उसको हम रैंक टैग बोलते हैं। और हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे टैग्स को इस्तेमाल करें जो नंबर टैग्स हो, वो रैंक टैग्स है। चलिए हम जरा वेट करते हैं। नहीं, वो जनरेटर चल रहा है, लाइट तो घंटे बाद ही आएगी। मेरा ख्याल है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके पता चलेगा उसने इतने टैग्स लगा दिए हैं। ये अभी लाइट आती है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं, ऐसा वीडियो पर आया हूँ तो ये हम लोगों ने ऑन किया था ना टूल, ये हमने टूल ऑन किया था ना, तो उसकी वजह से विद IQ से, उसी की वजह से आई है। अच्छा भाई, अभी हमने विद IQ को लॉगिन किया था ना, तो उसकी वजह से मुझे ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये इसका थंबनेल भी मुझे मिल गया है कि इसका थंबनेल क्या है, ये इसका एसईओ स्कोर भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और नीचे आओ, ये चैनल के एनालिसिस भी आ रहे हैं और ये वीडियो टैग्स आ रहे हैं। अगर मुझे ये सारे के सारे वीडियो टैग्स, फॉर एग्जांपल मुझे ये सारे वीडियो टैग्स अपनी इसमें चाहिए, तो ये कॉपी का बटन बना होगा, ठीक है। मैं इस पे आया, फिलहाल मैं वीडियो पे नहीं लगा रहा, इनको यहाँ ला रहा हूँ। देखें आ गए हैं सारे, कैसे आए हैं भला? कॉमे के साथ आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी वीडियो के टैग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखूं और चाहूँ कि वंस सारे के सारे टैग एक्सपोर्ट कर दूं उधर, तो मैं इन्हें कॉमा सेपरेटर के साथ लगाऊंगा और उसके बाद कॉपी करूंगा और उसके बाद जाकर अपनी वीडियो में पेस्ट करूंगा, तो अलग-अलग टैग्स लग जाएंगे। यानी कि अगर आप इसको बल्क में लिखना चाह रहे हो तो आप कॉमा सेपरेटर के साथ आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। इधर आए, और ये क्या आ रहे हैं, इसके चैनल टैग्स का भी मुझे पता लग गया। अच्छा, ये टॉपिक्स हैं, हमने चैनल सेटिंग पढ़ी थी, उसके अंदर टॉपिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कैटेगरी थी ना। कैटेगरी इज नॉट अ टॉपिक। ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक डिस्कवर करता है यूट्यूब खुद से। यूट्यूब डिस्कवर करता है कि आपकी जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टीज की निकालूँ तो शायद उसका टॉपिक मुझे दे देगा तो किस टॉपिक के ऊपर है, तो ये वो खुद से डिस्कवर करके आपके टॉपिक्स डिफाइन करेगा किस टॉपिक्स के ऊपर आपने वीडियो अपनी बनाई हुई है। तो आप ये भी चेक कीजिएगा कि किन किन वीडियोस को टॉपिक्स दिखाता है और किन वीडियोस को टॉपिक नहीं दिखाता। जैसे मैं ये लिखूं DHA मुल्तान, बस हम लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। ये आगे, इसको जरा क्लिक करो, चेक करते हैं कि क्या इसको टॉपिक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इसका भी अभी टॉपिक नहीं आया, शायद अभी जनरेट भी हो रहा है। अब आप देखें इस पे ऐड चल रहे हैं, लेकिन ये जो
जिनका ये YouTube चैनल है वो खुद से ही मोनेटाइज नहीं करवाते अपना चैनल, हालांकि इनका चैनल जो है एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है, खुद से नहीं करवा रहे हैं। मगर ऐड लगाने का मतलब ये नहीं होता कि जिस चैनल पर ऐड आ रहा है वो एलिजिबल हो गया। यार रुक जाओ ना, बस काफ़ी हो गया। आप दोनों को कह रहा हूँ मैं, काफ़ी हो गया, थोड़ा सा कर लिया, कोई बात नहीं, अब इतना तो नहीं ना जी। ऐड लगाने का मतलब ये होता है, ऐड उन चैनल्स पर आता है जो मैंने कहा था 100 से भी ज़्यादा वीडियोस व्यूज़ हो जाते हैं ना जिसके, तो यूट्यूब उस पर ऐड लगा देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझें कि शायद आपका चैनल एलिजिबल हो चुका हुआ है तो अब मोनेटाइजेशन होगी। तो इसके ऐड से जितनी भी अर्निंग हो रही होती है वो सारी की सारी यूट्यूब खुद ही ले रहा होता है, आपको नहीं दे रहा होता। एक टाइम था जब यूट्यूब कहता होता था कि ऐड लगेगा ही नहीं, तो अब वो लगाना शुरू कर दिए उसने ना। अब ये देखें, इसकी एसईओ का स्कोर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, 75। कीवर्ड्स देखें, नज़र आ रहे हैं मुझे इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। टॉपिक इसने नहीं दिया, नीचे क्या आ रहे हैं, चैनल कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये हम लोगों ने करना है, बाकी इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में अब हम देखते हैं, ठीक है, कंप्लीट इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि आपको इतनी वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए कि क्या लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना, ये एक हमने उनका स्टार्टर सा बनाया हुआ है, ये नो डाउट के किसी वीडियो मेकर से हमने बनवाया होगा, हाँ, तो ये हमने बनवाया हुआ है। उसके बाद नीचे कैप्शंस वगैरह लगी हुई हैं। अगर किसी वीडियो में मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना हो तो म्यूजिक कैसे बीच में ऐड करना है, बस इतनी वीडियो एडिटिंग आपके लिए काफ़ी है एज ए डिजिटल मार्केटर। अगर आप इतना काम कर सकते हो तो इट मीन कोई भी बंदा आपसे कहेगा मेरा यूट्यूब चैनल चलाओ आप, तो आप इजीली उसके यूट्यूब चैनल को चला के आप इससे कुछ अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। चलें बाकी इंशाल्लाह